14 नवंबर, जिसे आज का भारतीय नागरिक बचपन से ही चाचा नेहरू के जन्मदिन के रूप में जानता है, मानता है और मनाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, जो उन्होंने अपने जन्मदिन को बाल दिवस घोषित कर दिया। अब ये मत कहिएगा कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने का फैसला चाचा नेहरू का नहीं था। ये फैसला तो उनकी मृत्यु के बाद लिया गया। वास्तव में ये फैसला चाचा जी का ही था। जी हाँ, चाचा नेहरू ने अपने जीते जी अपने जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने का फैसला ले लिया था। 1955 में उन्होंने देश के लिए 2 बड़े काम किए थे। एक तो खुद को भारत रत्न दिया था और दूसरा ये कि अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और इसका साक्ष्य है ये 3 डाक टिकट। ये देखिए, पहला डाक टिकट 1957 का है, जिस पर साफ साफ लिखा है बाल दिन और दिनांक है 14 नवंबर 1957। ये दूसरा टिकट भी 1957 का ही है, जो नेहरू के जन्मदिन पर ही जारी किया गया था। अब देखिए ये तीसरा डाक टिकट, जिस पर भी 14 नवंबर 1958 साफ साफ लिखा है। और अब देखिए चौथा डाक टिकट, जिस पर लिखा हुआ है बाल दिन और दिनांक है 14 नवंबर 1959। ये 5वां डाक टिकट है जो 1960 में जारी किया गया था। वहीं ये 6ठा डाक टिकट जारी किया गया था 1961 में और ये 7वां डाक टिकट छपा था 1963 में। यानी ये 7 डाक टिकट नेहरू की मृत्यु के पहले जारी हुए हैं और इन 7 पर उनके जन्मदिन को बाल दिन के तौर पर दर्ज किया गया है। यानी साफ है कि नेहरू ने अपने जीते जी अपने जन्मदिन को बाल दिवस घोषित कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि 1955 में नवंबर के महीने में सोवियत संघ के राष्ट्र प्रमुख ख्रुश्चेव और प्रीमियर बुल्गानिन भारत दौरे पर आए थे। इनके सामने नेहरू ने अपना आभामंडल बिखेरने के लिए अपने जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। इस देश के बच्चे चाचा नेहरू को कितना प्यार करते हैं, ये दिखाने के लिए ख्रुश्चेव और बुल्गानिन के सामने हजार छोटे बच्चों की भीड़ जुटाई गई। इस दौरान करीब 3 हफ्तों तक दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि बच्चों को रोज घंटों तक कुतुब मीनार के पास बने मैदान में रिहर्सल करवाई जाती थी। ऐसा नहीं है कि नेहरू की इस हरकत पर उस समय विपक्ष चुप बैठा था। उस दौर के जाने माने पत्रकार और बाद में बीजेपी के नेता बने के.आर. मलकानी ने नेहरू के इस बाल दिवस ड्रामे पर जमकर प्रहार किया था। उन्होंने अपने एक लेख में तब लिखा था, पंडित नेहरू का जन्मदिन मनाने की तैयारी और रूसी नेताओं की यात्रा ने हमें सोच में डाल दिया है। हिटलर के बारे में कहा जाता था कि उसने हिटलर यूथ संगठन की भक्ति पर अपनी तानाशाही कायम की थी। नेहरू के जन्मदिन की ये तैयारी हमें हिटलर यूथ संगठन की याद दिलाती है। पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। छात्र और छात्राओं को ट्रकों में लोड करके रोज कुतुब मीनार के मैदान में ड्रिलिंग, मुस्कुराने, फूल फेंकने, ताली बजाने और नारे लगाने की प्रैक्टिस के लिए ले जाया जा रहा है। लगभग सभी स्कूलों के छात्र रोज इस समारोह के लिए घंटों तक रिहर्सल कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई पूरी तरह से रुक गई है। बड़ा प्रश्न ये है कि चाचा नेहरू ने अपने जन्मदिन को बाल दिवस क्यों घोषित किया। के.आर. मलकानी ने नेहरू के इस काम की तुलना हिटलर से करके कोई गलती नहीं की है, क्योंकि हो सकता है कि नेहरू को बाल दिवस मनाने का आइडिया हिटलर से ही मिला हो। हमेशा दूसरे नेताओं को हिटलर और फासीवादी कहने वाले नेहरूवादियों को ये पता होना चाहिए कि हिटलर ने भी अपने जीते जी अपने जन्मदिन 20 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर रखा था। इस दिन जर्मनी के स्कूल के बच्चे रैली निकालते और अपने प्यारे फ्यूहरर के लिए नारे लगाते। स्कूल की दीवारों पर हिटलर की तस्वीरें होती और किताबों में हिटलर के किस्से भरे होते। जाने माने लेखक, इतिहासकार और 20वीं सदी के प्रोपेगेंडा पर लंबा रिसर्च करने वाले डेविड वेल्स ने अपनी मशहूर किताब द थर्ड राइक पॉलिटिक्स अंडर प्रोपेगेंडा में जो लिखा है, उसे नेहरूवादियों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डेविड वेल्स अपनी किताब में लिखते हैं, जर्मनी में स्कूल में एडमिशन लेते ही बच्चों के दिमाग में हिटलर की महानता को थोपना शुरू कर दिया जाता था। पूरे स्कूल की दीवारों और कक्षाओं के अंदर हिटलर की तस्वीरें लगी होती थी। स्कूली किताबों में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हिटलर की महानता के किस्से पढ़ाए जाते थे। दरअसल बच्चों का दिमाग उनके शरीर की तरह कोमल होता है, जैसा ढाल दो वो वैसा ही बन जाता है। और इसी फॉर्मूले को दुनिया के ज्यादातर तानाशाहों ने अपने लिए इस्तेमाल किया, जिनमें हिटलर के अलावा स्टालिन और माओ भी शामिल थे। मानवता के इन तीनों दुश्मनों का एक ही सपना था, सालों साल तक राज करना और मरने के बाद भी अमर हो जाना। और ये तानाशाही क्यों?
लोकतंत्र के रक्षक नेहरू भी शायद यही चाहते थे, लेकिन ये तभी संभव है जब आने वाली पीढ़ियों यानी बच्चों के दिमाग में व्यक्तिवाद का जहर भर दो। दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों में माना जाने वाला सोवियत संघ का स्टालिन भी यही करता था। आपने अक्सर एक तस्वीर देखी होगी जिसमें स्टालिन के हाथ में एक प्यारा सा बच्चा है और उस बच्चे के हाथ में सोवियत संघ का झंडा है। ये इकलौती तस्वीर नहीं है। नेहरू की तरह स्टालिन की भी हजारों हजार तस्वीरें हैं जिनमें स्टालिन बच्चों से घिरे नजर आता है। सोवियत संघ में स्टालिन को बच्चों का मसीहा कहा जाता था, जैसे हमारे देश में चाचा नेहरू को कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता में स्टालिन को बच्चों से कितना प्यार था, इसकी मिसाल है खुद उसके बच्चे और पोते। उसके बड़े बेटे याकोव ने जब 18 साल की उम्र में गोली मारकर आत्महत्या की असफल कोशिश की तो स्टालिन ने उसे इस बात पर डांटा कि तुम खुद पर निशाना भी ठीक से नहीं लगा सकते। बाद में याकोव को उसने जर्मनी की कैद में मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं याकोव की मौत के बाद उसकी विधवा यूलिया और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्टालिन ने साइबेरिया के कैंप में मरने के लिए भेज दिया, जहां वो ठंड से तड़प तड़प कर मौत की भीख मांगते रहे। सोचिए, जिसे अपने सगे मासूम पोतों से इतनी मोहब्बत थी, वो देश के बच्चों से कितना प्यार करता होगा। वहीं स्टालिन का दूसरा बेटा वेस्ली उसके अत्याचारों से तंग आकर पागल हो गया और बेटी स्वेतलाना पूरी जिंदगी स्टालिन से अपनी जान बचाकर भागती रही। बाद में उसने एक भारतीय कम्युनिस्ट ब्रजेश सिंह से शादी कर ली। आइए अब बात करते हैं चीनी तानाशाह और करीब 8 करोड़ लाशों के सौदागर क्रूर तानाशाह माओ की। माओ ने भी खुद को अमर बनाने और चीन पर लंबे समय तक शासन करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाया। माओ को अपने नफरत के बीज बोने के लिए चीन के बच्चे सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन लगे। सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर माओ ने स्कूली बच्चों के मन में अपने लिए अंधभक्ति भरने का काम जोर शोर से किया। चीन के स्कूलों में एक गाना रोज बच्चों से गवाया जाता था, जिसके बोल थे, पिता हमारे करीब है, माँ हमारे करीब है, लेकिन कोई हमारे उतना करीब नहीं जितने करीब चेयरमैन माओ हैं। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चों को भड़काया जाता था कि अगर उनके माता पिता माओवाद से सहमत नहीं हैं, तो वो क्रांति के दुश्मन हैं। हर स्कूल में माओ की लिखी रेड बुक पढ़ना अनिवार्य था। बाद में इसी रेड बुक को पढ़कर बड़े हुए माओ के इन बिगड़ैल बच्चों ने 18 जून 1966 को बीजिंग यूनिवर्सिटी के 60 प्रोफेसरों को एक साथ सजाए मौत दे दी। 1966 और 1967 में चीन के छात्रों ने हजारों लोगों को क्रांति का दुश्मन बताकर इसी तरह से मौत के घाट उतारा। भारत में भी माओ की विचारधारा पर चलते हुए नक्सली यही सब करते हैं। वैसे तो नेहरू हिटलर के विरोधी थे, लेकिन स्टालिन और माओ को वो अपना आदर्श मानते थे। क्रूर तानाशाह स्टालिन के प्रति चाचा नेहरू की अगाध श्रद्धा थी। स्टालिन के 5 ईयर प्लान की तर्ज पर ही उन्होंने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। स्टालिन की हुकूमत के दौरान नेहरू को नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया था। इस यात्रा पर 1929 में नेहरू ने एक सोवियत रशिया नाम से किताब लिखी। इस किताब में हमारे प्रिय चाचा नेहरू लिखते हैं, हिंदुस्तान के कारखानों में मजदूरी करने से बेहतर सोवियत संघ की जेल में कैद रहना है। ध्यान दीजिएगा, ये वो दौर था जब सोवियत संघ पर क्रूर तानाशाह स्टालिन का शासन अपने चरम पर था। वो स्टालिन जिसकी जेलों को दुनिया जीवित नर्क कहती थी, वो स्टालिन जिसके हाथ अपने ही देश के 4 करोड़ लोगों के खून से सने थे। सोचिए, हमारे चाचा नेहरू स्टालिन से किस हद तक प्रभावित थे। वहीं नेहरू तानाशाह माओ से भी प्रभावित थे, इतने प्रभावित कि माओ का चीन हमारी जमीन लूटता रहा और दूसरी तरफ नेहरू माओ की शान में कसीदे पढ़ते रहे। इस बात में कोई शक नहीं है कि चाचा नेहरू माओ और स्टालिन से न केवल बुरी तरह से प्रभावित थे, बल्कि इन दोनों महान नेताओं से प्रेरणा लेकर देश के फैसले भी लेते थे। ऐसे में ये भी संभव है कि नेहरू को बच्चों का प्यारा चाचा बनने और अपना जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा भी माओ और स्टालिन से मिली हो। इसलिए अगली बार जब आप बाल दिवस के बारे में सोचें, तो चाचा नेहरू के बाल प्रेम और उनके वात्सल्य के अलावा माओ, स्टालिन और हिटलर की चालों के बारे में भी याद रखें। कोई नेता और कोई तानाशाह अगर ये सोचता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बच्चों के कोमल मन पर कब्जा कर लेने के बाद इतिहास में महान नेता के तौर पर अमर हो जाएगा, तो ये उसकी भूल है। हर गुजरते दिन के साथ इतिहास अपने अपराधियों के प्रति क्रूर से क्रूरतम होता चला जाता है। आज रूस स्टालिन के नाम पर शर्मिंदा होता है, आज चीन माओ की नीतियों पर बात करने से पानी पानी हो जाता है। वहीं जर्मनी में तो आज हिटलर का नाम लेना भी कानूनन अपराध है।
और अब भारत में भी नेहरू के इतिहास में की गई गलतियां सामने आने लगी हैं। उनके सब कामों के लिखित प्रमाण हैं, लेकिन वो बच्चों से बेहद प्यार करते थे, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता। तो अब जब 14 नवंबर को आप चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाएं, तो एक बार उनके इतिहास के बारे में पढ़ना और सोचना ना भूलें।